देखिए इस वक्त इससे जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर वायुसेना ने की है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मौत की पुष्टि और ये अब तक देखिए जो देश आशंकित था, अब तक इसको लेकर के लगातार कयासों का दौर चल रहा था, लगातार देश में दुआओं का दौर भी चल रहा था। हर कोई यही कामना कर रहा था कि कोई अच्छी खबर इस दुखद हादसे से निकल करके सामने आए। लेकिन अब देखिए वायुसेना की तरफ से भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मौत की पुष्टि हो चुकी है। और देखिए पल्लवी भी मेरे साथ लगातार इस खबर पर जुड़ी हुई। पल्लवी, ये बेहद दुखद खबर और लगातार हम आशंकित थे, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो रही है। जी बिल्कुल, बेहद दुखद खबर है और विचलित कर देने वाली खबर है, क्योंकि घटना इतना बड़ा है कि आप देखें कि प्लेन किस तरीके से क्रैश हुआ और उसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें सबके मारे जाने की लगभग पुष्टि हो चुकी है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जाहिर तौर पर दिल दहला देने वाली ये खबर है। बेशक देखिए इसको लेकर के पहले से ही आशंकित थे लोग और इसीलिए मिलने जुलने वाले जो लोग थे वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे थे। खुद रक्षा मंत्री पहले यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद यहाँ पर आर्मी चीफ पहुंचे और कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पहुंचे, जिसमें कि अजय टम्टा और तीरथ सिंह रावत भी यहाँ पर पहुंचे थे। और अभी भी लगातार जो है फोर्सेस के अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंचे, यानी कहीं ना कहीं अंदेशा जो था वो पहले से लग चुका था और इसीलिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि 6:30 बजे का वक्त है जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होने जा रही है प्रधानमंत्री के साथ। हालांकि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी रक्षा मंत्री ने खुद दे दी है, लेकिन ये अहम बैठक होने जा रही है। और उससे पहले यहाँ की जो तस्वीर है वो आपको हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटियां यहाँ पर मौजूद है और उनकी बेटियों से मिलने के लिए जो है न सिर्फ परिवार के लोग बल्कि जो अधिकारी हैं वो लोग भी पहुंच रहे। तो बेहद ही दुखद खबर है, जिसका आशंका थी और वो आशंका जो है अब वो कंफर्म कर दी गई है। तो जाहिर तौर पर दुख की घड़ी है परिवार के लिए भी, देश के लिए भी, और इतनी बड़ी घटना है कि हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इतना सक्षम होने के बावजूद कैसे ये प्लेन क्रैश कर गया। हालांकि एक बात जो लगातार कही भी जा रही है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब था, तो इसमें कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि जब बहुत ज्यादा मौसम खराब होता है तो उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन कुछ एक पॉकेट्स होता है, जैसे मौसम विभाग जो है कुछ एक पर्टिकुलर रीजन या एक पॉकेट की जानकारी दे पाने में बहुत सक्षम नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा मौसम खराब नहीं है, लेकिन कई रीजन में जब आप इंटर करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां की सिचुएशन को खुद पायलट को एक तरीके से डील करना होता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि इस तरीके की बड़ी घटना हो गई, ये तमाम अब जांच का विषय है और ये जांच के बाद ही सामने आएगा कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, किन परिस्थितियों में हो गई। इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जांच की जाएगी, इसको लेकर के आगे पड़ताल की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो वाकई झकझोर देने वाली है, बेहद दुखद खबर। और न्यूज़ 24 देखिए लगातार इससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा था और उस हर अपडेट को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बेहद दुखद खबर एयरफोर्स के हवाले से कंफर्म की जा रही है। बिल्कुल सौदर, जिस तरह की तस्वीरें आई थी, इस घटना की तस्वीरें, हादसे की तस्वीरें, वो ये साफ करती थी कि जो आगे खबर आने वाली है उसके लिए हमें दिल थामकर इंतजार करना होगा। जिस बात की आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी, आखिर वही हुआ। और अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, वायुसेना की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 और लोग जो ऑन बोर्ड थे, उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनका देहांत, उनका निधन इस हादसे में हो गया है। और लगातार जो तस्वीरें निकल कर आई, किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर में आग लगी, जब वो घने जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर गिरा, उसके बाद वो मलबे में तब्दील हो गया और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी कितना मुश्किल था, ये लगातार हम तस्वीरें न्यूज़ 24 पर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। और इस वक्त की जो बड़ी और दुखद खबर है, वायुसेना के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है कि हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। उनकी पत्नी भी उस हेलीकॉप्टर में थी, उनका भी इस दुखद हादसे में निधन हुआ है। और देखिए कयास ये लगाए जा रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आ सकता है, क्योंकि जब इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो खुद सीधे रक्षा मंत्री को इसके बारे में जानकारी दी गई और उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग थी और उस कैबिनेट मीटिंग में बाकायदा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरी घटना के बारे में ब्रीफ किया। प्रधानमंत्री को भी उस वक्त उन्होंने जानकारी दी और संभवतः उस वक्त जो भी जानकारी मिली होगी, उस वक्त जो डिटेल्स उन तक पहुंचाई गई होंगी, वो जानकारी वहां तक पहुंचा चुके थे। उसके बाद वो संसद का रुख करते हैं और यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद को इसकी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वो इसी बीच दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे और घर पहुंच करके परिजनों से मुलाकात की। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के अब ट्वीट किया है और उसको लेकर के यह और ज्यादा कंफर्म होता, सेना और देश के लिए बड़ा नुकसान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। इससे पहले खुद एयरफोर्स की तरफ से यह कंफर्म किया गया था, विद डीप रिग्रेट इट हैज नॉट बीन असर्टेन्ड दैट जनरल बिपिन रावत, मिस मधुलिका रावत एंड 11 persons on board have died in the unfortunate accident.